नमस्कार दोस्तों, ये तस्वीर सिर्फ कागज पर छपे चेहरे नहीं है। ये उस भारत की आत्मा है जिसे हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। ये 1800 का वो भारत की कहानी है जब गांव में मिट्टी के घरों से धुएं उठते थे, जब बच्चे नंगे पांव खेतों में खेलते थे और जब संस्कृति ही भारत की असली पहचान थी। लेकिन इसी बीच चुपचाप एक छाया मंडरा रहा था पूरा भारत पर, जिसने पूरी तरह से भारत की तस्वीर को बदल डाली। दोस्तों, आइए देखते हैं 1800 की असली भारत को और देखते हैं कैसे धीरे धीरे अंग्रेजों ने हम पर शासन करना शुरू कर दिया और पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। भारत का दिल गांव में धड़कता था। उस समय 90% लोग खेती बाड़ी करते थे। उस समय ज्यादातर लोग मिट्टी का जीवन जी रहे थे। संध्या होते ही चौपाल पर सब इकट्ठे हो जाते थे और हुक्के की गुड़गुड़ाहट गूंजने लगती थी और लोकगीत की गूंज पूरे चौपाल में और पूरे गांव में गूंज उठती थी। उस समय गांव सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि पूरा गांव एक परिवार हुआ करती थी। वहाँ हर कोई एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता था। उस समय शहर अपने आप में एक छोटा संसार था। कोलकाता उस समय व्यापार का घर हुआ करती थी। बनारस संस्कृति का घर हुआ करती थी और मुंबई बंदरगाह की धड़कन हुआ करती थी। वहाँ की बाजारों में रंग और खुशबुओं से भरी हुई थी। कपड़े, मसाले और गहने और मिट्टी के बर्तन उस समय दुकानदार की शोभा बढ़ाया करती थी। शहर की गलियां आज भी उस दौर की कहानियां फुसफुसाती। उस समय त्योहार लोगों की जिंदगी की जान थी। दीपावली में मिट्टी के दिए जगमगाते थे और होली में रंग और ढोलक की ताल पूरे आसमान में गूंजती थी। उस समय कुंभ करोड़ों दिलों का आस्था था। भले ही भारत उस समय आर्थिक रूप से कमजोर था, लेकिन सांस्कृतिक रूप से पूरा समृद्ध था। लेकिन इस शांति और संस्कृति के बीच एक परछाई बड़ा ही तेजी से उभर रही थी, जिसका नाम था ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी पूछने पर हमेशा ये कहती थी कि वो सिर्फ भारत में व्यापार करने आए थे, लेकिन उसका असली मकसद था भारत को गुलाम बना। और इसका दरवाजा 1700 ईस्वी में वास्को डिगामा ने खोला था। जिस वास्को डिगामा को आज हम जानते हैं कि भारत की खोज वास्को डिगामा ने किया था, लेकिन दरअसल भारत की गुलामी का रास्ता जो ढूंढा था वो ढूंढा था वास्को डिगामा ने। दोस्तों, हमने वास्को डिगामा के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में दे रहा हूँ, जाकर जरूर देखिए। 1757 में कोलकाता के एक राजा के साथ अंग्रेज का युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज युद्ध जीत जाते हैं। उस युद्ध के बाद अंग्रेज भारत की राजनीति में कदम जमा लिया था और उसमें पूरी पकड़ बना लिया और यहीं से ब्रिटिश आर्मी इंडिया की सत्ता का दरवाजा खोल लिया था अपने लिए और यहीं से ब्रिटिश आर्मी इंडिया पे शासन करने लगा। 1765 में ब्रिटिश आर्मी ने एक कानून पास किया। उस कानून के तहत ब्रिटिश आर्मी भारत के किसानों से कर वसूल सकती थी। उसमें साफ साफ कर वसूलने का प्रावधान था, जिसके बाद भारत का किसान और मजदूरों का मेहनत पूरी तरह से अंग्रेजों की झोली में जा रहे थे। जिसके बाद अंग्रेजों ने भारत का हर नागरिक पे जुल्म और शोषण करना शुरू कर दिया कर वसूलने के नाम पर। लेकिन भारत के लोग ये सब बहुत जल्दी समझ चुके थे और भारत का राजा भी समझ चुके थे और जो अंग्रेज सैनिक में
भारत के लोग शामिल हुए थे वो सब भी इस बात को बहुत जल्दी समझ गए थे। जिसके बाद 1857 में पहली बार राजा और सैनिक और किसान मिलकर पहली बार अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह किया। हालांकि इस विद्रोह को अंग्रेज ने बड़े ही क्रूरता से दबा दिया और बड़े ही क्रूरता से उस समय काफी सारे लोगों का अंग्रेजों ने जान ली और शोषण किया। लेकिन गौर करने वाली बात यह थी कि ये जो पहली बार अंग्रेज के खिलाफ विद्रोह हुआ वो हमेशा हमेशा के लिए एक विद्रोह का लौ जला दिया था अंग्रेज के खिलाफ। एक तरफ था भारत की संस्कृति और शांति और दूसरी तरफ था अंग्रेज का कर वसूली और शोषण और अत्याचार से भरा शासन। यही दो तस्वीर मिलकर हमें ये आज भी एहसास कराती है कि 1800 ईस्वी में हमारा भारत किस दौर से गुजर रहा होगा, उस समय की परिस्थितियां कैसी होगी। लेकिन आज मैं बड़े दुख से कहता हूँ कि भारत आजाद तो है आज, लेकिन इस आजादी का कुछ गिने चुने लोग अपना क्रेडिट ले गए, जबकि 1857 से लाखों लोग आजादी के लिए अंग्रेज के द्वारा मार दिए गए। लेकिन आज हमें शायद उन लोगों का कभी नाम भी नहीं पता चलने वाला। ऐसे कितने स्वतंत्रता सेनानी होगी करीब लाखों की संख्या में जिसका हमें आज नाम तक पता नहीं है, लेकिन आज हम बड़े गर्व से कहते हैं कि हमें तो आजादी महात्मा गांधी ने दिलाया है और उनको हमने राष्ट्रपिता भी घोषित कर दिया है। कितना शर्म की बात है कि एक अकेला व्यक्ति को इतना श्रेय दे देना और जो लाखों लोग अपना बलिदान हंसते हंसते दे गए उनका नाम तक इतिहास से मिटा देना और उनको भूल जाना, यही तो है हमारी देश की असली खूबसूरती। क्या आपको भी लगता है कि ये हमारी देश की खूबसूरती है या फिर ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हमें उन स्वतंत्रता सेनानी का याद भी नहीं है, नाम भी नहीं पता है, जिन्होंने पहली बार आजादी की लड़ाई की शुरुआत किया था, या फिर उसके बाद करीब लाखों की संख्या में अपना बलिदान देने वाले उन स्वतंत्रता सेनानी को हमारी तरफ से सैल्यूट है कि मेरे को या आप लोगों को उनका नाम भी पता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से उनको सैल्यूट करता हूं और आप लोगों से विनती करता हूं कि आपका इस पर क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो उन इतिहासकारों के मुंह पर एक तगड़ा तमाचा है जिन्होंने ऐसे स्वतंत्रता सेनानी को हमसे छुपाने की कोशिश किया और एक अकेला व्यक्ति को पूरा आजादी की श्रेय दे गया। तो दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारा वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल एक्सप्लोर राहुल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रोमांचक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।